आई नो, जब हॉस्टल का टॉपिक आता है ना तो तुम सबका इंटरेस्ट पीक पर होता है। बेशक से तुम हॉस्टल में पढ़े हो या ना पढ़े हो, क्योंकि इंडियन मूवीज, सॉन्ग्स, सीरियल्स, वेब सीरीज, किसी की भी बात कर लो, हॉस्टल्स को तो इंटरेस्टिंग दिखाया ही जाता है। लेकिन ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बनता है सिर्फ एक चीज़ की वजह से, और वो है हॉस्टल नाइट्स। क्योंकि शाम 4 बजे तक तो सब सेम होता है, जैसा एक नॉर्मल स्कूल में होता है। असली कारनामे तो स्कूल ओवर होने के बाद ही शुरू होते हैं। मैं बहुत छोटी ही एज में हॉस्टल वाले स्कूल में चला गया था। लास्ट वीडियो में मैंने 4th क्लास की बात की। उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स ने कोचिंग पर भेज दिया था एक अच्छे से हॉस्टल वाले स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। कोचिंग पर भी मैं हॉस्टल में रहा, बट ओनली फॉर 2 मंथ्स। उस कोचिंग की एक बहुत ख़ास बात थी। खास तो नहीं, मतलब खैर छोड़ो, बात ही सुन लो। ये बात है 5th क्लास की। घर वालों को किसी ने बताया एक स्कूल के बारे में जो उस टाइम पर बहुत हाइप पर था। मेरे मम्मी पापा का उस स्कूल से रिलेटेड कोई प्लान नहीं था, लेकिन उन लोगों की एक बात उनके दिमाग में बैठ गई। जी, अगर उस स्कूल में इस बच्चे का एडमिशन हो जाता है ना, तो ये बच्चा कामयाब होकर ही निकलेगा। अब शर्मा जी के लड़के को ही देख लो, उसी स्कूल से पढ़ा था और स्कूल में ही अपॉइंटमेंट लेटर आ गया उसका। एयरफोर्स में है वो अभी, फाइटर पायलट। बस इसके बाद तो पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया था कि एक बार 4th क्लास हो जाए फिर भेजना तो इसे उसी स्कूल में है। लेकिन उससे पहले मुझे भेजा गया एक मनहूस से कोचिंग सेंटर में। उस दिन से जस्ट 5 मंथ्स बाद मैं उस कोचिंग सेंटर के गेट के सामने खड़ा था। इट वॉज ए 3 स्टोरीड बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पर हॉस्टल वाले रूम्स थे एंड सेकंड फ्लोर पर होती थी क्लासेस। मेरे पेरेंट्स वहाँ मेरा एडमिशन करा के चले गए। उन बेचारों को क्या पता था कि हॉस्टल की एक डार्क साइड भी है। फर्स्ट डे तो सब नॉर्मल सा लग रहा था। एवरीवन वाज एक्साइटेड और मैक्सिमम बच्चों के फेस वर लाइक द ब्लूमिंग फ्लावर्स। बट सडनली मैंने कुछ ऐसे फेसेस भी देखे जो बहुत अजीब एंड सैड थे। एंड बिकॉज आई वॉज इंट्रोवर्ट तो मैंने एक बार पूछ लेने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ी ही देर में वहाँ टीचर आ गया एंड लाइक ऑल फर्स्ट डेज ऑफ कोचिंग सेंटर्स ही स्टार्टेड टू मोटिवेट अस। उसने लास्ट टाइम के रिजल्ट्स भी दिखाए जो मुझे इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी थे। एंड फिर रूटीन वगैरह के बारे में बताया गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फर्स्ट डे की क्लासेस ओवर हो जाती हैं और सब अपने अपने हॉस्टल के रूम्स में चले जाते हैं। एंड आई फाउंड दैट एक बच्चा जो क्लास में सैड था, उसका बेड मेरे ही रूम में है। एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैंने खुद को थोड़ा मोटिवेट किया और उससे पूछ लिया, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अरे भाई, क्या हुआ तुझे? घर की याद आ रही है क्या? अपना फ्यूचर देखने के लिए सब एक्साइटेड होते हैं, बट अगर एक्चुअली में तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखा दिया जाए ना, तो तुम्हारी एक्साइटमेंट के साथ साथ तुम्हारे होश भी उड़ जाएंगे। क्योंकि उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वो स्टूडेंट ऑलरेडी 1 साल कोचिंग कर चुका था एंड उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट वो इस बात पर बिल्कुल सैड नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि वो फिर से ऐसी खौफनाक जगह पर आ चुका है। खौफनाक? हाँ, खौफनाक। उसी से पूछ लो। नहीं यार, घर की याद नहीं आ रही। कुछ दिन में तुझे पता चल जाएगा कि मैं क्यों सैड हूँ। अरे भाई बता तो, क्या बात है? तुझे पता है ये कोचिंग किस लिए इतना फेमस है? हाँ, यहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं मैंने सुना। ज़्यादा सिलेक्शन? अच्छा बता, लास्ट टाइम कितने हुए थे? स्कूल में 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है और इस कोचिंग सेंटर से फाइनल सिलेक्शन 22 के अराउंड हुए थे। मतलब देखा जाए तो 25% से ज़्यादा सिलेक्शन यहीं से हुए थे। ऐसा ही कुछ बताया था आज सर ने क्लास में। और कोचिंग में कितने बच्चे थे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे? ये तो नहीं बताया उन्होंने। 700। 700? हाँ। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ ये कोचिंग किस लिए फेमस है? लास्ट ईयर एक बच्चे का हाथ टूटा था क्योंकि सन्नाटे ने उसे उठाकर पटक दिया था। उससे पहले मुक्के ने एक बच्चे को आईसीयू में भेज दिया था। ये सन्नाटा और मुक्का कौन है? सन्नाटा यहाँ का प्रिंसिपल और मुक्का सीनियर मास्टर। ये कोचिंग ठुकाई के लिए फेमस है, पढ़ाई के लिए नहीं। अगर बेटा तू वीक बॉय बना तो तू तो गया, और हो सकता है इस बार तेरा भी कुछ टूटे। मैं वीक बॉय नहीं बनूंगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है। यहाँ कोई नहीं बचता। वीक बॉय के अलावा अगर तू टॉपर है और वीकली टेस्ट में लास्ट टाइम से कम स्कोर किया तो वीक बॉय से भी ज़्यादा पिटेगा।
मीडियोकर्स का तो मूड पे डिपेंड होता है। अगर मूड अच्छा है तो शायद पिटाई कम हो, और अगर मूड ऑफ है तो पढ़ने में तो ठीक ठाक हूँ, शायद मैनेज कर लूँ इसमें तो मैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, अगर रात को भी टाइम से पहले सो गया या लेट सोया, सुबह लेट उठा, क्लास में लेट हुआ, खाना स्किप किया, खाना वेस्ट किया, और सबसे ज़रूरी अगर बीमार हुआ तो ठुकाई पहले दवाई बाद में। एक केस हुआ था लास्ट टाइम मेरे सामने। बेचारे को पेट में दर्द था, सन्नाटे ने उसे पेट में ही लात मारी और फिर डॉक्टर को कॉल किया। भाई एस्केप बताना। क्या एस्केप भाई? एस्केप मतलब बचा कैसे जाए इन सब से? अभी सारे रूल्स ख़त्म नहीं हुए हैं, पहले सारे रूल्स तो ख़त्म होने दे, फिर आते हैं सॉल्यूशन पर। क्या अभी रूल भी ख़त्म नहीं हुए? बता भाई, आगे बता। सो गाइज, वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में जाके ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब से पहले आई वांट यू टू गिव योर रिव्यू ऑफ दिस वीडियो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।